नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। केंद्रीय लाइब्रेरी का होगा कायाकल्प। गौ रक्षा संकल्प अभियान के तहत अब पशु संजीवनी वाहन चलाए जाएंगे। जिला अस्पताल रीवा को कैंसर रोग का संभागीय डिपो बनाया गया और विधायक निधि में हुई बंदरबाट को लेकर आम आदमी पार्टी ने सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर लगाए गंभीर आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। जिला अस्पताल रीवा को कैंसर रोग का संभागीय डिपो बना दिया गया है, इसलिए अब यहीं से पूरे संभाग के सभी जिलों को कैंसर की दवाई दी जाएगी। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जिला अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ी हैं। शहर में अब तक कैंसर का कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। यही कारण है कि कैंसर के मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन इन दिनों जिला अस्पताल में कैंसर के रोगियों के ठीक होने की संख्या बढ़ी है और कैंसर के उपचार के लिए रीवा का जिला अस्पताल सबसे बड़ा पॉइंट बनकर उभरा है। मौजूदा समय में रीवा जिला अस्पताल में कैंसर के 42 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 1 दर्जन के करीब ब्लड कैंसर के मरीज इस अस्पताल में स्वस्थ हुए हैं। जिला अस्पताल में कैंसर की जांच सुविधाओं सहित बाहरी राज्यों के महंगे अस्पताल में निःशुल्क जांच कराई जा रही है। यही वजह है कि जिला अस्पताल रीवा को संभागीय डिपो बनाया गया है। दरअसल कैंसर का संभागीय डिपो पहले सतना में था। जिला अस्पताल रीवा सहित संभाग भर के मरीजों के लिए सतना में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन अब ये डिपो रीवा में होगा और सतना सीधी समेत संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिले के लिए ये सुविधा रीवा में दी जाएगी। रीवा जिला अस्पताल में कैंसर को लेकर एक जो बड़ा उपलब्धि रीवा जिला अस्पताल के साथ जुड़ी है कि 43 प्रकार की दवाइयां अब यहाँ पे मिलेगी और इसके अलावा यहाँ पे उपचार होगा। क्या जानकारी? जी, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन ने पूर्व से ही कैंसर एक यूनिट डाली है, जिसमें कि कैंसर के मरीज भर्ती होते हैं, उन्हें हम शासन द्वारा जो दवाइयाँ हैं उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में EDL में एसेंशियल जो मध्य प्रदेश सरकार की 530 प्रकार की दवाइयाँ हैं, उनमें ये 42 प्रकार की कैंसर की दवाइयाँ हैं जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। अब रीवा डिवीजन में रीवा जिला अस्पताल को शासन ने इस वर्ष 23-24 में डिपो निर्धारित बनाया, कैंसर की दवाइयों का डिपो, जिसमें हमें सभी 42 प्रकार की दवाइयों का हम भंडारण करेंगे और रीवा संभाग के सभी जिले जैसे सतना, सीधी, सिंगरौली हैं, इन सभी जिलों को हम प्रदाय भी करेंगे। तो ये दवाइयाँ जो हैं इनको प्रदाय भी की जाएंगी तथा इनका रीवा हम अपने अस्पताल में स्वयं उपयोग करेंगे, जिससे हमें लगभग भंडारण होने की वजह से हम दवाइयों की हमें कमी नहीं पड़ेगी। इसके पहले सतना डिपो हुआ करता था, जिसमें हमें बार बार आना जाना पड़ता था, तो अब इस बार जो है हमें रीवा डिवीजन का रीवा जिला अस्पताल को डिपो बनाया है। तो इस प्रकार से हम कैंसर को बेहतर मरीजों को कैंसर बेहतर सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। नगर निगम रीवा में आज समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर सहित सभी पार्षद व अधिकारीगण मौजूद रहे। समीक्षा बैठक को लेकर हमने महापौर रीवा अजय मिश्र बाबा से बात की तो उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक के तहत निर्माण कार्यों, पेयजल समस्याओं, कायाकल्प योजना, अवैध निर्माण कार्यों पर रोक, कर वसूली, विवाह घरों से संबंधित मामलों को लेकर मंथन किया गया है। इन्हीं कार्य योजनाओं पर आगे विस्तार से काम हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा हमारा सहयोग किया जाएगा, तभी हम जनता का सहयोग कर पाएंगे। और क्या कहना है महापौर का, आप भी सुनिए। देखिए, आज जो समीक्षा बैठक हुई थी तो निर्माण कार्य, पेयजल और कायाकल्प और राजस्व वसूली, अवैध कॉलोनी, विवाह घर, निगम की वित्तीय स्थिति, सब विषयों पर एक चर्चा थी, समीक्षा बैठक थी। उसमें ये तय हुआ कि जैसे अमृत 02 पॉइंट हमारा जो टेंडर है वो अभी लगा था, 1 तारीख को किसी ने डाला नहीं, जबकि 1 को उसको खुलना चाहिए, तो किसी ने डाला नहीं। दोबारा फिर वो 9 तारीख को लग गया है। अभी 25-26 तारीख तक में इस बार उम्मीद है कि कोई ना कोई डालेगा, तो एक हमारी महत्वाकांक्षी योजना ये चालू हो जाएगी। कायाकल्प का जो हमको 10 करोड़ रुपए मिला है, उसमें हमने 8 करोड़ 8 लाख रुपए बुक कर दिया। हमारे पास शेष बचा है 1 करोड़ 92 लाख रुपए, उसको भी हम बुक करेंगे। 10 करोड़ की एक हमारी योजना है, उस पर यह निर्णय लिया गया है कि जो सड़कें सीवरेज से डैमेज है उनको बनाई जाए, और जहां हमने लिया है वहां सीवरेज पहले डाल दिया जाए, पाइपलाइन डाल दी जाए, उसके बाद उसके ऊपर डामर किया जाए, बार बार वही कार्य को न किया जाए, ये तय कर दिया।
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मॉनिटरिंग करें, अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा एक फर्स्ट इसमें मोटो था आज का। दूसरा, निर्माण कार्य जो हमारे हो रहे हैं उसकी क्वालिटी पे विशेष ध्यान दिया जाए। अगर हमको आमजन, मीडिया, किसी के माध्यम से कोई जानकारी आएगी तो उस पर हम जांच बैठा देंगे। हमने उनसे साफ साफ कहा है कि हम आपका सहयोग करेंगे, आप जनता के कार्य को अच्छे भावना से करिए। कहीं पर अधिकारी कर्मचारियों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारे बीच के हैं। जनता को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के टैक्स पेयर के पैसे से सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं। विवाह घर पंजीयन, अभी बहुत से विवाह घरों में ताला बंद कर दिया था, लफड़ा फंसाए हुए थे, पंजीयन नहीं कर रहे थे, बड़ी विसंगतियां थी, उसको वो कराया। जो और विवाह घर खुल गए हैं, हमने कहा उनका भी पंजीयन करिए, जिससे आने वाले समय में कोई ऐसी विसंगतियां ना हो। राजस्व वसूली बहुत कमज़ोर है, उसके लिए हमने बोला है कि राजस्व वसूली बढ़ाई जाए, निहायत किसी को तंग न किया जाए, जो सही वसूली है वही किया जाए। योजना क्रमांक 6 का जो प्रतिवेदन राजस्व विभाग ने भेजा है, जो वार्ड नंबर 16 के हमारे लोग हैं जो लगातार योजना क्रमांक 6 से पीड़ित हैं, अवैध कॉलोनी में आ गए हैं, उनके घर के नक्शे पास नहीं हो रहे हैं, उनको लोन नहीं मिल रहा है, उसके रियायत के लिए शासन ने जो अनुमति दिया है उस पर राजस्व विभाग ने जो प्रतिवेदन भेजा वो गलत प्रतिवेदन भेजा। उसको मैं MIC के थ्रू शुद्धिकरण करके उसको सही ढंग से भेजने का प्रयास करूंगा परिषद में, जिससे कि 6 नंबर स्कीम के जो लोग हैं उनको रियायत दर पे राहत मिले। पता चला कि वो बेचारे यहाँ पर आए थे राहत मांगने और उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ गया। ये सब चीज़ों को देखते हुए आज समीक्षा बैठक की गई है। स्वच्छता को लिया गया है, रैमकी के द्वारा जो कार्य अच्छे नहीं किए जा रहे हैं उस पर कड़ाई की गई है। जो हमारा प्याऊ अभी 10 खुले हैं और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ और खोले जाएंगे। कुछ प्याऊओं में लोग नहीं बैठे थे, हमने आज उनको वार्निंग दे दी है कि दोबारा ये शिकायतें नहीं आनी चाहिए। इस तरह करके ये 2-2.5 घंटे की समीक्षा बैठक चली 12 बजे से। गोरक्षा संकल्प अभियान के तहत अब पशु संजीवनी वाहन चलाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गोरक्षा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 108 की तर्ज पर ही पशुओं के लिए भी अब पशु संजीवनी वाहन चलाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पशुओं को त्वरित उपचार मिल सकेगा, साथ ही अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस संबंध में हमने संबंधितों से बात की। जो मुख्य उद्देश्य है इसका वो ये है कि गौरक्षा और गौ संवर्धन के क्षेत्र में लोगों की जागरूकता अधिक से अधिक हो और नवयुवक इस कार्य में ज़्यादा जुड़ें, और इसी उद्देश्य को लेके ये कार्यक्रम भोपाल स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसको संबोधित किया जाएगा। साथ ही दूसरा उद्देश्य ये भी है कि अभी 1962 के वाहन जो हमारे यहाँ जो निःशुल्क जैसे 108 एम्बुलेंस चलती है, उसी तरह से पशुओं के लिए भी ये सुविधा प्रदान की जा रही है, और हर ब्लॉक में एक वाहन उपलब्ध रहेगा जिसमें पूरी डेडिकेटेड टीम रहेगी, डॉक्टर की, सहायक की, ड्राइवर की, और ये सारे वाहन भोपाल से एक साथ पूरे प्रदेश के वाहन रिलीज हो रहे हैं, और हर जिला को जितने वाहन आवंटित हैं वो सारे वाहन यहाँ जिला मुख्यालय पे आएंगे। जिस तरह लाल परेड मैदान में 406 पशु वाहन की हरी झंडी दिखाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। ये उसके बाद वहाँ से हमारे ब्लॉक के जो विकास खंड के अधिकारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सौंपेंगे वाहनों को, और ब्लॉक के चिकित्सक उन वाहनों को जिले स्तर पर लेके आएंगे और फिर जिले स्तर में कार्य शुरू हो जाएगा। रीवा से कितने ब्लॉकों से कितने लोग जा रहे हैं? ये अभी जो आंकड़े हमारे पास हैं वो लगभग 350 व्यक्तियों के आसपास, या बढ़ भी सकते हैं, 400 के आसपास भी हो सकते हैं। कितनी बसें जा रही हैं? 8 बसें जा रही हैं। 8 बसें जा रही हैं। इनका बीच में कहीं ब्रेक भी है? हाँ, इनके चूँकि गर्मी का ऋतु है इसलिए इनके साथ चिकित्सा की पूरी किट, चिकित्सा विभाग के डॉक्टर्स, पुलिस सुरक्षा के लिए महिला और पुलिस के गार्ड, हमारे विभाग के अधिकारी, ये सभी साथ में रहेंगे। शुद्ध पेयजल इनको हमेशा उपलब्ध रहे, इसकी भी पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। रास्ते में इनको भोजन
और नाश्ता ऐसा कहीं असुविधा ना हो, इसका पूरा पर्याप्त। रीवा के केंद्रीय लाइब्रेरी का विस्तार किया जाएगा, जिसमें 3 मंजिला नई बिल्डिंग बनेगी। साथ ही डिजिटल लाइब्रेरी की भी सुविधाएं शहरवासियों को प्राप्त होंगी। राजाओं के समय से स्थापित रीवा के केंद्रीय लाइब्रेरी का विस्तार किया जाना है। पुस्तकालय के पास ऐतिहासिक भवन और पर्याप्त क्षेत्रफल है, लेकिन ये भवन नए जमाने के अनुरूप नहीं था। लाइब्रेरी को और व्यवस्थित करने के लिए इसका विस्तार किया जा रहा है। इस पुस्तकालय में छात्रों या अन्य पाठकों को निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था वर्षों से बनी हुई है। यदि पुस्तकालय की सुविधाओं को बढ़ा दिया जाए तो जाहिर है कि इसका संचालन ठीक ढंग से लगेगा और व्यवस्थाओं में भी सुधार हो जाएगा, जिससे यहाँ के पाठकों को काफी मदद मिलेगी। नई बिल्डिंग में ई लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिससे पाठकों को नई सुविधा मिल सके। वर्षों पुरानी रखी हुई किताबों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। केंद्रीय लाइब्रेरी रीवा को नया भवन मिलने से यहाँ के पाठकों और छात्रों को काफी सुविधाएं मिलेगी, जो अभी तक नहीं मिल पाई हैं। अब तक सभी सुविधाओं से युक्त केंद्रीय लाइब्रेरी केवल राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर में थी, लेकिन इस फेहरिस्त में अब रीवा का नाम भी जुड़ गया है। यहाँ की लाइब्रेरी रीवा की प्राचीनतम लाइब्रेरियों में से एक है, जहाँ एक से एक ऐतिहासिक किताबों को संरक्षित किया गया है, जो दुर्लभ हैं। छात्रों और पढ़ने की रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये पुस्तकालय ही सहारा है। केंद्रीय पुस्तकालय के लिए जो नया भवन स्वीकृत हुआ है, वो लाइब्रेरी पुराना जो भवन है उसके बगल में जो जमीन हमारी खाली पड़ी हुई थी, उसमें काफ़ी बड़ा 3 स्टोरी का एक भवन स्वीकृत किया गया है, जिसे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड को वो कार्य करने का आदेश भी दे दिया गया है और बहुत शीघ्र ही इस पर काम शुरू होगा। और हम ये मान रहे हैं कि आगामी वर्षों में रीवा के लिए अत्याधुनिक पुस्तकालय उपलब्ध होगा। इसके अलावा इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? इस पुस्तकालय को हमें डिजिटलाइजेशन करना है और कोशिश ये करेंगे कि सारी जो हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसे ऑनलाइन करेंगे, ताकि अगर कोई रिसर्चर है वो घर से भी अगर पुस्तकों को देखना या पढ़ना चाहता है तो वो अपने घर से भी उन्हें सर्च करके और उसका कंटेंट कर सकता है। रीवा शहर के नए बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में होटल में काम करने वाले युवक की लाश मिली है। न्यू बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय में लाश मिलने के बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आसपास पता किया, जिसमें पता चला कि बस स्टैंड में एक होटल में राजा पटेल काम करता था, जो अपने आप को कटनी का बताया करता था। होटल मालिक ने उसकी पहचान कर ली है। पुलिस अब आगे की कार्यवाही कर रही है। मुझे रात में एक अज्ञात मृतक की बॉडी मिली है बस स्टैंड में, जो यात्री प्रतीक्षालय के पास। तो अभी तक उसका एग्जैक्ट पता तो नहीं पता चल पाया है। जो आसपास जो बस स्टैंड के लोगों ने जो उसको पहचानते थे, उनने बताया कि राजा पटेल उसको कहते थे। ऐसे ही काम वाम करते रहता था होटल में, मिर्गी वगैरह भी आता था उसको। स्पष्ट पहचान नहीं हुआ है उसको। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भी रखवाया गया है और पीएम के बाद पता चलेगा कि किन कारणों से मृत्यु हुई है। हाँ, ये 15-20 दिन पहले हमारे यहाँ काम करता रहा। इसके बाद 20-25 दिन हो गया जो हमारे यहाँ से हट गया। पता नहीं 10-12-15 दिन से तो ये दिखा ही नहीं स्टैंड में। कहाँ रहता है, कहाँ सोता था, क्या कर रहा, किसके साथ कर रहा काम, पता नहीं। है तो आज अचानक पुलिस वाले जब बुलवाए तब पता चला कि ये ख़त्म हो गया है। कहाँ के है पता है आपको? वो अपना पता कटनी बताता था कि कटनी का जी राजा पटेल अपना नाम बताता। अब ये तो जो देखे होंगी वो लोग बताए। अभी यहाँ जैसे हमको तो पता नहीं, जानकारी नहीं। हमको तो जब पुलिस ने बुलाया कि भाई पता करने के लिए, पूछताछ के लिए, तब पता चला कि ये आज माने ख़त्म हो गया है। नहीं है। आप क्या काम कैसे छोड़ दिया था? क्या काम? एक्चुअली ये क्या करता, ये दारू वारू पीता रहा। तो का हम एक दिन चले गए इसको जिम्मेवारी छोड़ करके कि तुम देखना हम जा रहे। तो उस दिन ये दारू पी के सो गया। मेरा बेटा फ़ोन लगाया कि अंकल तो आए नहीं, परेशान। तो उसी दिन फिर हमने कहा कि नहीं रखेंगे तुम्हें, भाई काम करने वाला व्यक्ति हो जिससे कि हमारा सहूलियत हो, और तुम ये नाटक करोगे। कैसे इससे पहले भी करता रहा था, उसका छोड़ दिया था। फिर उस दिन हमने कहा भैया तुम नहीं कर पाओगे, तुम अपना कहीं और देख लो। जी छोटी सी गोमती में वहीं होटल माने पूरी सब्जी कढ़ी चावल बेचता हूँ। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले ऑटो में सवार होकर जा रहे एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग खड़े डंपर में ऑटो की टक्कर हो जाने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई है।
घटना बीती रात तकरीबन 12 बजे सीधी जिले के चुरहट बाईपास के समीप उस समय हुई जब जमुनिया कला निवासी एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने बरखड़ा जा रहे थे। घटना में सीधी जमुनिया कला निवासी सुखवरिया कोल, काजल कोल, शिवभान कोल और बुद्धसेन कोल गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें शिवभान व बुद्धसेन की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल सभी घायलों का उपचार रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम बहोर कोल है। क्या घटना हुई, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे जमुनिया कला से ये चौराहट बरखरा, तो बीच ऑटो करके बुक करके जा रहे हैं नातमानी रिश्तेदारी में। तो वही बाईपास चौराहट में वह ऑटो वाला खड़ा था ट्रक, तो ले जाकर उसमें डाल दिया। कितने लोग घायल हुए? यहाँ 3 लोग घायल हुए हैं। कौन कौन नाम है? नाम एक सुखबरिया है, मेरी पत्नी है, और काजल हमारी बड़ी बेटी है, और वो हाँ शिवभान हमारा दामाद है। शिवभान उनको गंभीर चोटें लगी हुई है, वो आईसीयू वार्ड में। विधायक निधि में हुई बंदरबाट को लेकर आम आदमी पार्टी ने सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बताया कि विधायक निधि के लिए उन्होंने आरटीआई लगाई थी, जिसमें सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी का बड़ा घोटाला सामने आया है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने काफी मात्रा में विधायक निधि और स्वनुदान निधि में करोड़ों घोटाला किया है, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर रीवा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और उचित कार्यवाही की मांग की। क्रम है वो सिमरिया है। सिमरिया विधायक ने लगभग 8 करोड़ रुपए जो निधि में बांटे हैं, जिसमें से हमारा आरोप है लगभग 4 करोड़ रुपए का उन्होंने कमीशन खाया है। कमीशन खोरी काम हो जो 3 काम हुए हैं। इसके साथ में जो निधि है स्वेच्छानुदान 1 करोड़ रुपए दिया है। 1 करोड़ रुपए में से लगभग 32 लाख रुपए ऐसे हैं जिनका कोई नाम पता नहीं है। इस पैसे को सीधे विधायक सिमरिया ने केपी त्रिपाठी ने अपने उस पे जो है अपने खुद के लोगों के पास पहुंचाया है। और ये हमारा आरोप है कि 1 करोड़ में से लगभग 80 लाख रुपए उनके साथ में घूमने वाले लोग, उनके साथ में काम करने लोग, उनके घर में माली, कर्मचारी, ड्राइवर, उनके साथ के पीए, उनको सबको आवंटन किया गया। इसी के लिए हम लोग ये आज आए हैं मैडम को शिकायत करने और एफआईआर करने की बात की गई। इस पे जो है वो ये करें और साथ में जो है इसकी जांच कराएं, एक कमेटी बनाएं, क्योंकि ऐसा पैसा का लूट नहीं करना चाहिए। गांव में और भी बहुत सारे गरीब लोग थे जिनको जरूरत थी उस पैसे की, जो शासन प्रशासन देता है अति गरीब लोगों को देने के लिए। इसका मतलब यह नहीं कि विधायक अपने ड्राइवर को और अपने जो पीए हैं उनको पैसा देंगे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा जिले के कटरा के समीप तेज रफ्तार वाहन के सामने जानवर आ जाने से वो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में तकरीबन आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सुबह तकरीबन 6 बजे उस समय हुआ जब प्रयागराज जाते समय कटरा के समीप एक जानवर अचानक गाड़ी के सामने आ गया। तभी चालक ने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। जबलपुर से प्रयागराज अस्थि विसर्जन करने जा रहा परिवार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि युवक की मौत के बाद उसकी पत्नी अपने अन्य 8 परिवार के सदस्यों के साथ प्रयागराज जा रही थी। जैसे ही तूफान गाड़ी कटरा के पास पहुंची तभी अचानक सामने जानवर आ गया,
जिसके चलते चालक गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये हमारे रिश्तेदार जबलपुर से परिवार के उनके विसर्जन करने के इलाहाबाद जा रहे थे, तो कटरा के पास कोई जानवर आकर सामने से एकदम से भिड़ गया, तो गाड़ी अनियंत्रित होकर के वो भिड़ गई और विसर्जन भी नहीं कर पाए। वहाँ के लोगों ने मदद करके संजय गांधी हॉस्पिटल में उनको ला करके ट्रीटमेंट करने के लिए, तूफान गाड़ी थी, तूफान गाड़ी में 8-10 लोग थे, इसमें 3-4 लोग को चोट लगी, तो संजय गांधी उनका ट्रीटमेंट चल रहा हुआ है। मृतक की पत्नी भी गई थी उसके, हाँ, मृतक की जो पत्नी विसर्जन में साथ में थी, तो वो भी, उनको भी चोट लगी हुई, तो उनकी ड्रेसिंग वगैरह। और आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।